नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। प्रोफेसर साहब, बिहार से पुल गिरने की घटना हर दिन आ रही है। लगातार 3 दिन से पुल लगातार गिर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 18 जून को अररिया में पुल गिरा। इसके बाद 22 जून को सिवान में 1 वर्ष पुराना ही पुल गिर गया। इसके बाद रविवार 23 जून की सुबह मोतिहारी में पुल गिर गया। रविवार मतलब आज की, जब हम खबर पढ़ रहे हैं। देखो साहब, हमें तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी में और बिहारों के पुलों में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा गिरेगा। अब आप कहोगे साहब इसका कैसे, मतलब क्या तारतम्य है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 400 सीटें लाएंगे और बीजेपी अकेले 370 सीट लाएगी। सीट आई इनकी 240 और नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। बोल देना चाहिए था कि भाई मेरे नाम पे चुनाव लड़ा गया और मैं चुनाव नहीं, मैं बहुमत नहीं ला पाया हूँ, तो अब मैं प्रधानमंत्री बनने का हकदार नहीं हूँ। पहली बात तो ये। फिर ये ज़बरदस्ती के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद देखो, इनके प्रधानमंत्री पद की इधर शपथ ली जा रही थी और उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे, और एक नहीं लगातार 4 दिन आतंकी हमले हुए। वहाँ भी प्रधानमंत्री जी कुछ बोले नहीं उस खबर पे भी। तो ये भी एक नैतिक पतन है ना, गिरावट है ना। फिर आपका बंगाल में जो है रेल हादसा हो गया, दुखद रेल हादसा, उस पे भी प्रधानमंत्री जो है बोले नहीं। वो भी झंड जो है किसी और को संभालनी पड़ी, अश्विनी वैष्णव को वहाँ रील बनवानी पड़ी वहाँ जाके। अब ये लगातार 3 दिन से 3 पुल गिर रहे हैं और पिछले 6 महीने का बता रहे हैं कम से कम 12 से 15 पुल गिर चुके हैं। गुजरात में भी ऐसे कई पुल गिरे हैं। अब जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा साहब? नहीं, अगर ऐसे बात करें तो नीट की परीक्षा लीक हुई है, दुनिया भर की परीक्षाएं लीक हुई हैं। हाँ, ये तो कौन सारे लेगा ये जिम्मेदारी? सारे मसले तो हैं ही। लेकिन ये कितना गंभीर मसला है कि एक पुल जो 1 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है, और एक ऐसा पुल कि जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, मतलब उद्घाटन अरे होने को है। आप पुल की कह रहे श्रीमान जी, आपने बढ़िया ध्यान दिलाया। यहाँ मोदी जी की उद्घाटन किया हुआ अटल सेतु का वो पुल है, उसमें दरारें आ गई। और तो और छोड़ो ये बात, और फिर निकल जाएगी। अयोध्या में आप देख रहे हो, आज तो अंधेरी हो गया अयोध्या में भाई साहब। वहाँ 60 मीटर दीवार की पूरी दीवार ही गिर गई। अयोध्या रेलवे स्टेशन की पूरी दीवार ही गिर गई, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने अभी जनवरी में किया था। अब बताओ साहब, इससे बड़ी जो है अनिष्टकारी बात क्या हो सकती है? अयोध्या में भगवान श्री राम ने मोदी जी को हरवाया, उसके बाद अब ये जो है आपकी दीवार भी गिर गई। अयोध्या में ही हो रही हैं घटनाएं, और ये लोग कर क्या रहे हैं? इसके एवज में आपने खबर सुनी है अयोध्या वाली क्या हुई? जो वहाँ एक महंत है, कोई राजू दास नाम है क्या है, वो वहाँ अधिकारियों से बदतमीजी कर रहा है। बताओ एक महंत का क्या लेना देना? अधिकारियों से बदतमीजी कर रहा, अधिकारी भी सयान है, अधिकारियों ने उसकी सुरक्षा छीन ली, अब बड़बड़ाता हुआ घूम रहा है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में भी एक रसाकसी प्रशासन और सरकार के बीच में चल रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज़ और सामने आई है। पिछले दिनों में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में मोदी के शासन और प्रशासन की तारीफ की जाती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो बड़ी ही निंदनीय हैं। मतलब बहुत सारों में मर्डर हुए हैं, लिंचिंग हुई है, बहुत सारी घटनाएं हुई देखो हैं। साहब, हम आपको बताएं, घटनाएं तो पहले भी हो रही थी। अभी हमारी पिछली जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया था उसमें चर्चा हो रही थी। पहले मीडिया उस खबर को जगह नहीं देता था। अब विपक्ष मजबूत है तो 10% 20% वो खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। और ईमानदारी से ये खबरें आना शुरू हो जाए ना, तो मोदी सरकार तो भर भरा के 2 महीने में गिर जाए। आप ये देखो, हर आप ये कहना चाह रहे हो कि मीडिया छुपा रहा था, मीडिया नहीं दिखा छुपा रहा रहा था, अब वो दिखा रहा है, क्योंकि अब मीडिया को भी डर है और वो सब
देश के संविधान से हुआ है। संविधान की ताकत है ना, देश की जनता ने ऐसी सरकार बनाई है कि वो सरकार कभी भी गिर सकती है, और अब ये जनता के लिए काम करेंगे। जो बात आप कहते हैं कि एकदम 8 बजे आके प्रकट होके कोई घोषणा नहीं करेंगे, कोई भी काम करने से पहले ओपिनियन पोल लिया जाएगा पब्लिक का कि हाँ भैया मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ, अब आप लोग बताओ ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पब्लिक से ओपिनियन पोल लेंगे या गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके दो? पब्लिक मतलब गठबंधन, आप समझे नहीं। पहले तो वो पब्लिक ही हुआ करती थी मोदी जी के लिए, मोदी जी अकेले खड़े होते थे, उनसे ताली बजवाते थे। और अब आप देख रहे हो, अरे आओ साहब आप भी आ जाओ फ्रेम में, आप भी आ जाओ फ्रेम में। अब 38-40 लोगों के साथ फ्रेम में मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी जी का ट्विटर का आपने डीपी देखा है, कवर पेज देखा है? आप मोदी जी का 3 महीने पहले का ट्विटर का कवर पेज देखो, उसमें अकेले मोदी जी हैं, और अब का देख लो 40 दल है। आप ना बोलो तो मैं दिखाऊं, अभी आपको दिखाई देता हूं, नहीं तो आप ये कहोगे। तो अब वो सबको भाई उनका एक जो स्लोगन भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर चलना, इसमें बुराई क्या है? नहीं नहीं भाई, हमने कब कहा बुराई है? हम तो ये कह रहे हैं कि साहब अहंकार देखिए, ये देखिए साहब, ये देखो जी, इसमें मोदी जी आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप देखो ना, लगभग 40 दलों के नेता जो है अब मोदी जी के, ये देखो, ये ट्विटर के कवर पे हैं। तो ये होती है संविधान की ताकत। और पहले अकेले हुआ करते थे, तब हर बात पे यही कहते थे मोदी की गारंटी, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब कह रहे हैं हमने किया। अच्छा, वो नेता जो ये कहते थे कि आप हमें 400 पार कर दो और हम ये कर देंगे, हम संविधान बदल देंगे, वो आखिर वो सब गायब है, वो सब गायब है, उनका पता ही नहीं चल रहा। उन्होंने ही तो नाश करवाया है भाई। जैसे मोदी जी वैसे इनके चेले। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट लाओ, मोदी की गारंटी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नेताओं ने कुछ ज़्यादा बोल दिया। जैसे गांव में होता है ना कि चौधरी साहब के पास कोई बैठते हैं, गांव के प्रधान के पास, तो प्रधान बोलता है हमने जो साहब जो है 10 किलोमीटर की रोड बनवा दी। तो जो उनके साथ में चेले चपाटे होते हैं, अरे प्रधान जी 10, आपने तो 20 किलोमीटर बनवा दी। तीसरा बोलता है 40 किलोमीटर बनवा दी। तो वैसे ही प्रधानमंत्री जी के चेले हैं, उन्होंने कहा जी 400 सीट लाओ जी। 400 सीटें लाके क्या होगा? जनता ने पूछ लिया, बोले होगा क्या, संविधान बदल देंगे हम। ये जो दलित पिछड़े हैं, चूंकि आरएसएस वाले ही तो हैं, ये वैसे ही दलित और पिछड़ों को अपना मानते नहीं हैं। ये तो ये चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ मजदूरी करते रहें। तो वही उनके मुंह से निकल गई। और अयोध्या के सांसद ने ये बोला। सबसे शर्म की बात ये है, अगर और कहीं का कोई सांसद बोलता, पूर्व सांसद, हाँ पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा, कि जो लल्लू सिंह है वो इस बात को बोल रहा है, अरे भाई तुम जनता के प्रतिनिधि हो, जनता ने तुम्हें चुन के भेजा है और सभी ने तुम्हें वोट दिया। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि किसी एक जाति के वोट से आप बन गए हो सांसद। और अभी जो अवधेश जी बने हैं सांसद, तो आपको क्या लग रहा है उनको सिर्फ दलितों ने वोट दिया, पासी समाज ने दिया है? भाई उनको मुसलमानों ने भी दिया, उनको ठाकुरों ने भी दिया, उन्हें ब्राह्मणों ने भी दिया, और उन्हें दलितों ने, पिछड़ों ने, सब ने वोट दिया, तब पहुँचे। बात संविधान में ये नहीं महत्वपूर्ण है कि आप जीते, बात महत्वपूर्ण ये है कि आपने चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या किया। अब जैसे यहाँ पे जिक्र चल रहा है, तो चंद्रशेखर रावल की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है और एक नोटिस निकाल दिया है कि अब मेरे संगठन के लोग बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलने नहीं आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि वो भी समझ रहे हैं अब संसद में पहुंच गए हैं, तो कई वैसे होते हैं ना जो झंडा उठाने वाले, नेताजी की जय करने वाले, वो आएंगे और वो फिर क्या करेंगे, जो ज़रूरतमंद आदमी है उसे मिलने नहीं देंगे। ज़्यादातर यही होता है कि नेता चुन के संसद में पहुंच जाता है और वो अपने जो है चमचों से ही घिरा रहता है, आम पब्लिक से वो कभी मिल नहीं पाता। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया आप बताओ? कभी कोई जनता दरबार लगाया? जैसे पहले के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करते थे, जनता दरबार लगा के गरीबों की समस्याएं सुनते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। मोदी जी ने, मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि पिछले 10 साल में एक भी दिन जनता दरबार लगाया हो और किसी आम जनता की समस्या को सुना हो। सुनाया जरूर है, हर संडे को टीवी उस पे रेडियो पे आके सुनाया जरूर है मोदी जी ने, लेकिन सुना नहीं है कभी। और इसीलिए जनता ने इस बार उनको ऐसा मत दिया है कि अब वो सुनेंगे अगले 5 साल, अगर वो रहे तो। 2 बार के कार्यकाल में, अब तो ये तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन 2 बार के कार्यकाल में तो जनता बहुत खुश थी
जनता को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मोदी 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 मतलब कहीं ना कहीं मैं जहाँ फिर भी उनकी आपसे वही मीटिंग बात हुई तो कह रहा- जयकारा लगता था। हम आपसे फिर वही बात कह रहे, जयकारा तो इस बार मीटिंग में भी लगा, लेकिन क्या वो जयकारा वोट में तब्दील होता है? आप ये तो देखो ना कि जयकारा लगाने वाले कौन थे। मान लीजिए दिल्ली में भी मीटिंग हो रही तो 70% लोग वही हैं जो हरियाणा वाली मीटिंग में जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की मीटिंग में जा अच्छा, रहे जब हैं। मोदी जी जयकारा लगाने वाले भी वही जब मोदी बीजेपी जी के वही कार्यकर्ता हैं, मो- 1000-2000 मोदी कार्यकर्ता जी वो हर जगह पहुंच जब जाते हैं। विदेश में जाते थे, यूएस गए या कहीं वहां गए पहले से पीआर होता था, अच्छा। वहां अडानी पहले से पीआर करवाते थे। और आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, मोदी जी जहां जहां भी गए वहां से महीने 2 महीने 3 महीने में अडानी जी ने कितने टेंडर उठाए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। जहां जहां मोदी जी गए वहां वहां से अडानी को टेंडर मिला। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी मोदी जी इटली गए हैं और आप देखना महीने 2 महीने पीछे इटली से भी कोई टेंडर उठा लेंगे। कुछ दिनों पहले मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया से अडानी जी कोयला उठा के ले आए और 10 गुना महंगा कीमत का कोयला हमें लेना पड़ रहा है। अभी मोदी जी जो है अमेरिका गए थे चुनाव से पहले, तो वहाँ पे जो है अडानी के थ्रू अब जो दालों का जो है ना आयात निर्यात वो अडानी के थ्रू अब तो आप विपक्ष में हो और मजबूत जनता ने जनादेश दिया है आपको। अब विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से आप निभाई है। निभा रहे हैं, निभा तो रहे हैं साहब, तभी तो मोदी जी की जो है सांसें अटकी हुई हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से लेके मोदी जी से लेके तमाम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कराने में विपक्ष कहाँ आते हैं। अब आप देख लो साहब ये वही बात हो गई कि नाच ना आए और आंगन टेढ़ा। तो वही काम बीजेपी के लोगों ने करा रखा है कि अगर हम पेपर लीक करा रहे हैं तो हमें जेल में डालो, आप जेल में डालो ना। आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है फिर? और अगर आपको मालूम है हम पेपर लीक करा रहे और आप हमें जेल में नहीं डाल रहे, इसका मतलब आप निकम्मे हो। तो ये जो फालतू की थेथराई है और जो फालतू की गपबाजी है ये अब चल नहीं पाएगी। लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल ये कि जिस तरीके से बिहार में ये पुल जनता के पैसे से बनाए हुए पुल हैं और ये इस तरीके से गिर रहे हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? इसमें घोटाले हुए हैं साहब। जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है वो बीजेपी के पास है और उसमें जम के कालाबाजारी हुई है, जिससे कि बिल नीतीश कुमार जी के नाम पे फटे। और नीतीश कुमार जी की भी मैं कमी मानता हूँ कि वो इतनी बार पलटे कि वो देख ही नहीं पाए कि कौन क्या काम कर रहा है। वो पलटते पलटते जो है ना, वो एक बहुत पुराना आपने भी सुना होगा, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। तो नीतीश जी पलटते पलटते इतने पलट गए कि वो बिहार की जनता के बारे में सोच ही नहीं पाए। लेकिन अब तो बड़ी स्थिति स्थिति खराब है, क्योंकि अगर बीजेपी ये कहती है कि ये इनके शासनकाल में हुआ है तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन में है। आप केंद्र में भी गठबंधन में है तो साथ छोड़ नहीं सकते। अरे सब जगह गठबंधन में भैया, घर से लेके केंद्र तक, घर मतलब राज्य, राज्य से लेके केंद्र तक साथ में है। और मोदी जी का तो हाथ भी ऐसे ऐसे देखते हैं कि साहब पेडिग्री और वो सब करवाए और पता नहीं क्या क्या मोदी जी के देखते रहते, कभी पैर छू के पैर देखते रहते हैं कि हाँ भाई घुटने सलामत है, मोदी जी के नहीं है। तो आजकल तो उनकी बिल्कुल पक्की जय वीरू वाली दोस्ती हो रही है। तो इसमें आप ये भी नहीं कह सकते साहब कि साहब वो नीतीश जी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो पूरी की पूरी बीजेपी इस समय जो है फंसी हुई है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। पेपर लीक से देखो, चाहे रेलवे के जो हो रही है एक्सीडेंट वो देखो, चाहे सीमा सुरक्षा की बात कर लो, चाहे पुल निर्माण की बात कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, नितिन गडकरी जी ने पल्ला झाड़ लिया कि कई लोगों को ये ना लगे रोड और पुल का मतलब नितिन गडकरी। उन्होंने साफ बोल दिया भैया ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये तो नीतीश कुमार जी समझे और बीजेपी समझे। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जब से इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद से कहीं ना कहीं कुदरत ही खफा नजर आ रही है इन लोगों से? देखो साहब, कुदरत ने और जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया था, इनको विपक्ष में बैठाने के लिए बोला था जनता ने और कुदरत ने। अब आप कुदरत के करिश्मे को नकार दोगे, आपको बहुमत तो मिला नहीं, लेकिन आप ज़बरदस्ती पीएम बने हो तो ऊपर वाला नाराज है इनसे। इन्हें माफ़ी मांग के, मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी को किसी और को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अपनी एनडीए की एक बार बैठक करके जो है
आम सहमति से किसी और को प्रधानमंत्री बना दें, तो हो सकता है ये जो अलाएं बलाएं हैं ये टल जाएं। अब मोदी जी के नाम पे अलाएं बलाएं और आएंगी। अच्छा, ये कुदरत खफा वाली बात जो मैंने कही थी, जो मैंने प्रश्न किया था, वो मैंने इसलिए किया था कि जब से चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं, नतीजे आने के बाद जो जनता ने जनादेश दिया वो तो शर्म माथे, मतलब जनता ने जो फैसला किया है वो सबको स्वीकार है और स्वीकार होना भी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, जिस हिसाब से बिहार के अंदर पुल लगातार गिर रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या में हार हुई है, जिस तरीके से अब रेलवे स्टेशन की भी दीवार गिर चुकी है, जिस तरीके से सारे पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरीके से दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ होना कहीं ना कहीं इसको यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुदरत खफा है। आप कैसे समझते हैं और आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।